एक समय की बात है जब मनीष और उसकी पत्नी आरती एक घर में रहते थे। मनीष एक छोटी सी नौकरी करता था। मनीष की पत्नी आरती बड़ी ही तेज और झगड़ालू किस्म की औरत थी। वो हमेशा मोहल्ले में किसी न किसी से लड़ती ही रहती थी। उसकी एक बड़ी गंदी आदत थी कि वो अपने घर का सारा कूड़ा रोज रात को घर के बाहर फेंक दिया करती थी। लोग उससे बड़े दुखी थे, पर जो भी उसे कुछ बोलता वो उससे लड़ बैठती। हमेशा की तरह एक दिन आरती ढेर सारा कूड़ा लेकर छज्जे से रात को नीचे फेंक देती है। अरे ओ बहन, ये तुम क्या कर रही हो? इतना सारा कूड़ा घर के सामने फेंक दिया, इसे अभी के अभी हटाओ। मेरा घर है और मैं अपने घर के सामने कुछ भी रखूं या कुछ भी फेंकूं, तुझे क्या दिक्कत है? अरे ये तो बड़ी बदतमीज औरत है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं रहने मोहल्ले में। अब थोड़ी देर बाद एक नया सफाई वाला आता है जो गली की सफाई कर रहा होता है। जब वो सफाई वाला आरती के घर के सामने इतना ज्यादा कूड़ा देखता है जिसमें से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही होती है, तो उसका दिमाग चकरा जाता है। छी छी, ये किसने इतनी गंदगी कर रखी है? आज तक कभी मैंने यहाँ इस मोहल्ले में इतनी गंदगी नहीं देखी। बेचारा सफाई वाला इतनी गंदगी साफ करता है और उसे उसी को साफ करने में इतना वक्त लग जाता है। सफाई करने के बाद वो बेल बजाता है। उसके बाद अंदर से आरती बाहर आती है। हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों बेल बजा रहे हो? मैडम, ये आपने अपने घर के सामने जो इतना कूड़ा इकट्ठा कर दिया था वो मैंने साफ कर दिया है, पर पता है उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। रोज कूड़े की गाड़ी आती है, आप घर के सामने कूड़ा न डालकर उसमें डाल दिया करो। इतना सुनते ही आरती तो गुस्से में तिलमिला जाती है कि उसे एक सफाई करने वाला अब आकर समझाएगा। वो उस पर चढ़ बैठती है। अरे ओ सफाई वाले, तेरा काम है सफाई करना, ठीक है? उसके लिए तुझे सरकार पैसे देती है। चुपचाप अपना काम कर, वरना अच्छा नहीं होगा। तुझ सफाई करने वाले की क्या इज्जत? चल चुपचाप से यहाँ से निकल जा, वरना इतना सुनेगा कि याद रखेगा। आरती उस सफाई वाले को खूब सुनाती है और बेचारा सफाई वाला जरा सा मुंह लेकर वहां से चुपचाप चला जाता है। सब पड़ोसी ये तमाशा देख रहे होते हैं, पर आरती के कोई मुंह नहीं लगना चाहता था। अब शाम होती है और उसी दिन आरती के घर कुछ मेहमान आते हैं। उसके घर खूब पार्टी होती है, पूरी रात शोर मचता है और फिर घर के बाहर ढेर खाने के डब्बे और कूड़ा पड़ा होता है। सफाई वाला जब दोबारा आता है तो फिर से ये सब देख वो बड़ा दुखी हो जाता है, पर बेचारा चुपचाप सब साफ करता है। आरती अब रोज ऐसा ही करती है। उसे लगता है कि सब उससे डरते हैं तो उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके घर के आगे इतनी गंदगी फैली रहती है कि बस दूर दूर तक उसकी बदबू आती है। एक दिन हमेशा की तरह सफाई वाला आरती के घर के सामने का ढेर कूड़ा उठा रहा होता है। कूड़े में आरती ने एक तेजाब की बोतल फेंक रखी होती है जो चटकी हुई होती है। आज फिर से इतना कूड़ा, क्या कर सकता हूँ मैं भी। लग जाओ भाई काम पर, ये औरत तो कभी सुधरने वाली है नहीं। सफाई वाला कूड़ा उठा ही रहा होता है कि वो बोतल उसके हाथ में ही फूट जाती है और सारा तेजाब उसके हाथ पर गिर जाता है। सफाई वाला बुरी तरह चिल्लाने लगता है। सब लोग आ जाते हैं और आरती को सुनाते हैं, पर आरती उल्टा सबके ऊपर चढ़ जाती है। सफाई वाले को आरती पर बड़ा गुस्सा आता है। सफाई वाला वहां से अपना जला हाथ लेकर चला जाता है। उसके बाद उसका हाथ सड़ते सड़ते इतना बुरा हो जाता है कि पूरे शरीर में फैलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद वो भूत बन जाता है। उसे आरती पर इतना गुस्सा होता है कि उसकी आत्मा को शांति ही नहीं मिलती। उस औरत की वजह से मैं कितना परेशान हुआ। हर रोज जानबूझकर उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। अब बताऊंगा इसे तो मैं। बड़ा दुखी किया इसने मुझे, अब इसकी बारी है। भूतिया सफाई वाला अपने हाथ को घुमाता है और सारा कूड़ा उड़कर आरती के घर के अंदर जाने लगता है। धीरे धीरे आरती का पूरा घर उसी के फेंके हुए कूड़े से भर जाता है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा होता है। ये सब करके भूतिया सफाई वाला तो वहां से गायब हो जाता है, पर रात को सोते हुए आरती को बड़ी बदबू, ये अजीब सी कैसी बदबू आ रही है। पूरी रात आरती को वो बदबू सताती रहती है, पर वो उठने का आलस कर जाती है। अब जब वो सुबह उठती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा घर उसका कूड़े से भरा होता है। अरे
ये सब क्या हो गया? ये सारा कूड़ा तो मैंने गली में फेंका था, तो ये मेरे घर के अंदर कैसे आ गया? ये जरूर उस सामने वाली पड़ोसन का काम होगा। उसी को ज्यादा तकलीफ है मुझसे और वही ये काम कर सकती है। आरती गुस्से में छज्जे पर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, पर सामने से कोई बाहर नहीं आता। आरती पूरे घर की सफाई करती है। उसके लिए इतनी गंदगी साफ करना बड़ा मुश्किल होता है, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं होता। उसका पति मनीष भी कुछ दिन के लिए बाहर गया होता है, तो उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। रात को आरती मनीष को फोन करके सारी बात बताती है, पर मनीष उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अब अगली बार आरती पहले से भी ज्यादा कूड़ा गली में फेंक देती है। कूड़ा इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरों के घर तक फैल रहा होता है। लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही होती है, पर आरती के व्यवहार की वजह से वो कुछ नहीं बोलते। फिर रात होती है और भूतिया सफाई वाला फिर से देखने आता है कि आरती ने गली में कूड़ा फेंका है कि नहीं। अरे, ये औरत नहीं सुधरने वाली। इसने तो कल से भी ज्यादा कूड़ा फैला रखा है। अब तो इसको अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। भूतिया सफाई वाला सारा कूड़ा फिर से आरती के घर में फैला देता है। इस बार तो वो सोफे पर, बेड पर और कोने कोने में कूड़ा भर देता है। फिर जब अगली सुबह आरती उठती है तो फिर से इतना कूड़ा देखकर उसे चक्कर ही आ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? ये कौन मुझे परेशान कर रहा है? मैं क्या करूं अब? आरती एक कोने में बैठकर खूब रोती है। उसे उस दिन काम करते करते शाम हो जाती है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इतना होने पर भी आरती को अकल फिर भी नहीं आती। वो रोज घर की सफाई करके कूड़ा गली में ही फेंकती है। वो रोज यही कर रही होती है और रोज भूतिया सफाई वाला उसी कूड़े को डबल करके उसके घर में फैला देता है। आरती की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही होती है। वो अपने बेड से भी नहीं उठ पा रही होती। पड़ोसी आपस में एक दिन बात कर रहे होते हैं। अरे, ये आरती बड़े दिन से नहीं दिख रही और इसके घर के सामने कूड़ा भी नहीं है। आखिर ये घर में भी है या नहीं? दोनों पड़ोसन जाकर देखती हैं तो घर में घुसने से पहले ही बदबू की वजह से उन्हें चक्कर आ जाते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो पूरा घर कूड़े से भरा होता है और आरती बेड पर बुरी हालत में पड़ी होती है। दोनों पड़ोसन उसके घर और उसकी हालत देखकर एकदम दंग रह जाती हैं। अरे आरती, ये तुमको क्या हुआ? और ये सब क्या है? मुझे नहीं पता। रोज सुबह जब उठती हूँ तो मेरा घर कूड़े से भरा होता है। दोनों पड़ोसन को यकीन दिलाने के लिए आरती रात को कूड़ा गली में फेंकती है। उसके बाद दोनों पड़ोसन अपने छज्जे पर चुपके चुपके देखती हैं कि आखिर वो कूड़ा आरती के घर में कौन फेंकता है। और जब वो देखते हैं कि कूड़ा एक भूत फेंक रहा है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। दोनों पड़ोसन भूत को देखकर डर जाती हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर एक भूत उस आरती के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर अगले दिन दोनों पड़ोसन ये बात आरती को बताने उसके घर जाती हैं। तभी गली में एक नया सफाई वाला सफाई करता दिखता है। अरे भैया, तुम कौन हो? वो पुराने सफाई वाले कहाँ गए? काफी दिन से आ भी नहीं रहे। अरे मैडम जी, वो तो बेचारा मर गया। अरे उसका हाथ जो तेजाब से जल गया था, उसका इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल गया, बस उसी से उसकी मौत हो गई। दोनों को ये सुनकर बड़ा दुख होता है। वो जल्दी से ये बात बताने आरती के घर पहुंचती हैं। आरती, आरती, हमें सब पता चल चुका है। क्या हुआ? क्या पता चल गया? तुम्हारी गलती की वजह से वो सफाई वाला मर गया और वही भूत बनकर तुमसे बदला ले रहा है। तेजाब की बोतल जो तुमने फेंकी उससे उसका हाथ जल गया और इन्फेक्शन फैलने से वो मर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी जिद और हरकतों की वजह से एक बेचारे गरीब मासूम की जान ले ली। दोनों पड़ोसन उसे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। उसके बाद जब आरती ठीक हो जाती है तो बिल्कुल बदल चुकी होती है। वो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करती और कभी घर के आगे कूड़ा भी नहीं फेंकती, बल्कि अगर वो कहीं भी कूड़ा देखती है तो खुद उसे उठाकर कूड़ेदान में डालती है। भूत रोज उसके घर के सामने आता है, पर रोज इतनी सफाई देखकर वापस चला जाता है।